दोस्तों, यह गवर्नर साहब का गांव है। गवर्नर साहब यानी राज्यपाल महोदय का गांव है। यह प्रदेश के मिनिस्टर भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे मोदी जी के समय में। इस समय गवर्नर हैं। राज्यपाल महोदय का गांव है। लकड़ी के जर्जर पोल, गांव चिल्ला रहा है कि कभी भी हो सकती है भयंकर दुर्घटना। योगी जी को लिखा, एक्सीएन से लेकर के अधीक्षण अभियंता को लिखा, डीएम मैडम से बात किया, लेकिन परिणाम शून्य। ये आप एक बार लकड़ी के पोल को देख सकते हैं। कभी भी आंधी आएगी। अब इस पोल में कुछ है नहीं, पोल लटकता जा रहा है, लेकिन यह तारों के बल पर, छरकी के बल पर रुका हुआ है। कभी भी हो सकती है भयंकर दुर्घटना। और आज गांव के बुलावे पर, गांव के लोगों के बुलावे पर मैं आया हूं। और कितनी बार इन लोगों ने लिखा, लेकिन असर नहीं है। असर होगा भी कैसे? हम गांव के बारे में बता रहे हैं। वैसे अगर गांव की और भी हकीकत देखेंगे, गवर्नर साहब के गांव की, यह है ठनठन गोपाल। ठनठन गोपाल, पानी नहीं आएगा, कितना भी प्रयास करेंगे पानी नहीं आएगा। तो एक तो बिजली का हो गया, दूसरे पेयजल का हो गया, और भयानक स्थिति में दिखा रहा हूं। जुगाड़ से चल रहा है और सभी उपभोक्ता हैं, बिजली के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होता है, लेकिन कहेगा कौन, चिल्लाएगा कौन? एक बार यहां से पोल के ऊपर के भाग को दिखाएंगे तो यह आप देखेंगे, यह कटिया जैसा है, लेकिन कटिया कनेक्शन वाले यह लोग नहीं है, यह लोग उपभोक्ता हैं। आइए गांव के बारे में भी बताते हैं और गवर्नर साहब के बारे में भी बताएंगे। अब इसको तो आप देख ही रहे हैं, दोनों तार टच न करे इसलिए ईंट लटका दिया गया है। ईंटा लटका करके, यहाँ कोई लाइनमैन वगैरह नहीं आता, कह करके लोग थक गए हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए और देखिए। अब इधर देखिए, और मजेदार है। अब देखिए, अगर बढ़िया से इसको झोर दिया जाए तो ये गिर जाएगा। अब भट्ट साहब, यह शुभ नाम अपना बताएं आप। रवि प्रकाश पाठक। रवि प्रकाश पाठक जी हैं, सेवानिवृत्त अध्यापक है। एक बार उधर देखिए, वह लगा करके बांस के टोटे टुकड़े लगा करके और नीचे तक लटकते हुए तार। और अगर आप बढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे आपको। अब देख लीजिए, अब इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है 440 वोल्ट का। इसमें भी है, इसमें भी है। क्या स्थिति होगी पशुओं के लिए, मनुष्य के लिए? कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ऐसा एक स्थान पर नहीं है, पूरे गांव का हाल है। गांव कौन सा है उसको बता रहे हैं। न एक्सीएन को शर्म है, न अधीक्षण अभियंता को शर्म है, न ही उच्चाधिकारियों को इस मामले में कोई असर है। डीएम मैडम से कई बार बात किया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो ऐसे ही बांस के टोटे लगा करके, टुकड़े लगा करके। तो मठ साहब, यह गांव है आपका। क्या नाम है गांव का? कागज में तो बिशुनपुर मथुरा है। कागज में बिशुनपुर मथुरा है। और पाठक की चकिया। यह कलराज मिश्र जी का गांव है। मलिकपुर, आप ही के गांव में मलिकपुर रहा है। न्याय पंचायत में आता है। न्याय पंचायत में पहले ग्राम पंचायत भी थी, अलग हो गई, प्रधान एक ही होते थे। तो कलराज मिश्र जी का गांव है, जो इस समय राजस्थान में गवर्नर है। राजस्थान में प्रदेश के मिनिस्टर भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। तो मठ साहब, आप लोगों ने काफी लिखा पढ़ी इस पर किया और कोई असर नहीं हुआ। बिजली के आप लोग उपभोक्ता हैं। आइए, क्या क्या आपने किया था, थोड़ा दिखाइए। हम लोगों ने लिखित तौर पे एक्सीएन को, एसडीएम को और डीएम को, हम लोग लिखित तौर पे एप्लीकेशन दिया था। फिर ट्विटर पे हमने लखनऊ पूर्वांचल विद्युत विभाग को ट्वीट किया। उन्होंने इधर आ जाइए। उन्होंने हमें सांत्वना भी दिया था। उनका ट्वीट है मेरे पे कि आपकी जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दी। एक बार दिखाइए। मैंने अच्छा, कहा कि सॉल्व कर दिया गया, कर दी गई। तो मतलब कहा कि पोल वोल बदल दिए गए हैं और अब कोई समस्या नहीं है। जो यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का भी रहा है, कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं। और यह जी, आप ये देख सकते हैं। उन्होंने मेरी शिकायत संख्या PU 280
9220 दिखाइए। 1546 दर्ज कर लिया था। हाँ। और समस्या को दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, जो कि अभी तक हमने उनसे कहा कि लकड़ी के खंभे को लकड़ी का ही सहारा है, हाँ। वरना ये कब का गिर चुका होता। हाँ। ये लकड़ी का खंभा मेरे छत से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही इस पे की नहीं गई। और अभी तक एक मामले में उन्होंने लिखा कि समाधान कर दिया गया है। हाँ। वो इधर उनका रहा, उन्होंने ये मुझे लिख के भेजा, एक ले आइए, अब ले आइए हम आपको दिखा दें। ये उनका ऑफिशियल है, ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। तो दोस्तों पूरा गांव एक तरह से भाजपाई है और कनकट्टा है। कनकट्टा माने जिससे बछड़े और पड़वे का कान काट दिया जाता है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। ऐसे ही पूरे गांव की स्थिति है। और यह गवर्नर साहब का गांव इस तरह से प्रभावित है और कोई सुन नहीं रहा है। जिधर आप देखेंगे उधर, तो यह किस प्रकार का भ्रष्टाचार कहा जाए। और कोई भ्रष्टाचार तो बड़ा है ना कि हम उपभोक्ता हैं, बिजली का हमारा कनेक्शन है और हम बिजली का बिल भी देते हैं, उसके बाद यह स्थिति है, तो कैसे माना जाए कि सुधार हो रहा है। जिलाधिकारी महोदया, इस मामले को मैं आपको भेजता हूं, इसका संदर्भ ग्रहण करें। और इतना लिखने के बाद बार बार इनको भी लिखा मैंने इनको भी व्हाट्सएप किया है। मैंने डीएम साहब, अरे क्या अखौरी जी यहाँ की डीएम है, मैंने इनको भी, इनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। और फिर फोन पे बात होने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप हमें मैसेज कर दें। मैंने इनके सीयूजी नंबर पे, ये इनका सीयूजी नंबर है, आप आए तो हम दिखा दें। ये गाजीपुर के डीएम साहब, ठीक ये सीयूजी नंबर है। और इस सीयूजी नंबर में मैंने इनको मैसेज किया है। और ये तारीख है 3 नवंबर 2022 को मैंने मैसेज किया, जो कि इस पे कोई रिप्लाई नहीं आया और न कोई एक्शन लिया गया। नवंबर 2022, 3 नवंबर 2022 को। तो मैडम नई आई थी, मैडम सुनती भी हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों इनका नहीं सुन रहे हैं सब। मैडम पता नहीं आपका नहीं सुनते हैं तो नाप दीजिए, आपके पास पावर है। और एक बार फिर से विवेचन करिए। गाजीपुर काफी पिछड़े स्तर में माना गया है समाधान के मामले में, ये अभी कारण हो सकता है। तो मैं डीएम को भेजता हूँ, एमडी को भेजता हूँ, और अगर नहीं होता है तो एक लोकहितवाद उच्च न्यायालय में कर दिया जाएगा, इनको पार्टी बना करके। तो दोस्तों यह रहा, हम इस समय हैं गाजीपुर जनपद में। हमारा गृह जनपद है, यह सैदपुर विकास खंड है, सैदपुर तहसील है, सैदपुर विद्युत उप केंद्र है। और यह गांव है बिशनपुर मथुरा और पाठक की चकिया।